हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल यानी हिंदी में आपने क्रिया पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने वर्ब पढ़ा होगा। ठीक है, यानी फ़ेल किसे कहते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, लिखना, ये सारे क्या है, फेल हैं, काम है, आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फेल की कुछ खास किस्में होती हैं, जैसे फेल मारूफ, फेल मजहूल। तो बेटे ये आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका नोट्स भी बनाना है, क्योंकि इस बार 10th के एग्ज़ाम में कवायद में उर्दू ग्रामर में ये आपके निसाब में शामिल किया गया है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 101% आएगा। तो ध्यान दें, फ़ेल मारूफ कहते किसे हैं। मारूफ, मारूफ मतलब होता है बेटा मशहूर। क्या होता है मारूफ का मतलब, क्या होता है मशहूर। क्या होता है मशहूर, यानी फेमस, जो बहुत मशहूर हो जाए, है ना। अच्छा, फ़ेल मारूफ का मतलब क्या होगा, ध्यान देंगे। वो फेल जिसका फाइल, फाइल मतलब होता है काम करने वाला। जैसे आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप सभी फाइल हैं, क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आपका काम क्या हो रहा है, पढ़ाई करने का, तो आप सभी फाइल हैं। वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ेल मारूफ। यानी कोई भी काम हो रहा है, जो काम करने वाला हो, उसका उसके बारे में आपको पता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ़ेल मारूफ। जैसे हामिद किताब पढ़ता है, तो इसमें फ़ाइल कौन है बेटा, हामिद है। हामिद क्या है, फ़ाइल है। काम क्या कर रहा है, किताब पढ़ने का, है ना। तो जैसे हामिद किताब पढ़ता है, वो हॉकी खेलेगा। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस दे देंगे, जुमले दे देंगे और बोलेंगे कि पहचानो इसमें फ़ेल मारूफ क्या है, फ़ेल मजहूल क्या है। तो ये डिफरेंसेस आपको करने होंगे वहाँ पे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। जैसे सलमा पढ़ाई कर रही है, सलमा खेल रही है, सलमा खाना बना रही है। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं, इसे कर कौन रहा है, सलमा कर रही है ना। फाइल के बारे में आपको पता है कि खाना किसने बनाया, खेल कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है, तो आप सबको पता है ना कि सलमा कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, फ़ेल मारूफ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं बेटा फ़ेल मजहूल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, फ़ेल मजहूल। मजहूल का मतलब होता है बेटा गुमनाम, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, कि काम हो गया, किसने किया नहीं पता। ठीक, फ़ेल मजहूल। ध्यान देंगे, वो फ़ेल जिसका फाइल, फाइल यानी काम करने वाला, मैं बता चुकी हूँ। वो फ़ेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। खाना पक के तैयार हो गया, कपड़े धुल गए, आटा गूंथ गया, किसने ये काम किया आपको नहीं पता। खाना किसने बनाया नहीं पता, जाहिर सी बात है अम्मी ने बनाया होगा, अप्पी ने बनाया होगा, किसी ने भी बनाया होगा, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता ना किसने बनाया। बस आपको एक जुमला मिलेगा, जैसे खाना पक के तैयार हो गया, कपड़ा धुल गया। तो यहाँ पे तुरंत समझ जाना कि इसमें हमें फ़ाइल के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं दी जा रही है इस सेंटेंस में, इस जुमले में। तो सीधे ये फ़ेल मजहूल होगा। क्या होगा, फ़ेल मजहूल। यानी वो फ़ेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहेंगे। जैसे कपड़े धुल गए, आटा पिस गया, मकान बन गया, खाना पक के तैयार हो गया, है ना, नोट्स बन के तैयार हो गए, किसने किया हमें नहीं पता, इसका फाइल कौन है हमें नहीं पता। तो इट मीन क्या है, ये फ़ेल मजहूल है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया हो। अच्छा, अब एक चीज़ के लिए और तैयार रहिएगा, कि जैसे इन्होंने पूछा है कि फ़ेल मजहूल, फ़ेल मारूफ आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इसमें बेटा आपसे फ़र्क भी पूछ सकते हैं, डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, अंतर भी पूछ सकते हैं कि फ़ेल मजहूल, फ़ेल मारूफ में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो आपको तो डेफिनेशन पता है, तारीफ पता है, फटाक से लिख देना कि फ़ेल मारूफ उसे बोलते हैं जिसमें काम करने वाले के बारे में मालूम होता है,
और फ़ेल मारूफ उसे बोलते हैं, फ़ेल मजहूल उसे बोलते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि काम किया किसने, गुमनाम, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बस इतना सा लिख देंगे आप सभी कि कैसे लिखेंगे। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, आप ऐसे लाइन खींचना, एक तरफ फ़ेल मजहूल लिखना और एक तरफ फ़ेल मारूफ, ठीक है। इस तरीके से फ़ेल मारूफ की तरफ अलग, फ़ेल मजहूल की तरफ अलग। तो ऐसे लिखना, फ़ेल मारूफ में फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम होता है। जैसे हामिद फुटबॉल खेलता है, उसके बरअक्स, बरअक्स मतलब जस्ट उलट। फ़ेल मजहूल में फ़ाइल मालूम नहीं होता, जैसे आटा पिस गया, खाना बन के तैयार हो गया, कपड़े धुल के तैयार हो गए। तो इट मीन हमें नहीं पता कि ये किसने काम किया, गुमनाम है, काम करने वाले का नाम ही नहीं पता है, तो फ़ेल मजहूल है। बेटा मुझे लगता है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो ये फ़ेल से रिलेट ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे ज़माने के लिहाज से। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ज़माने जैसे आपने हिंदी में काल पढ़ा है, हिंदी में टेंस पढ़ा है, वैसे ही उर्दू में ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में भी बताई जाती हैं। जैसे अभी तक आप सभी ने हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पढ़ा ना, और इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पढ़ा ना, वही चीज़ आज हम सभी उर्दू में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, फटाक से याद हो जाएगा, बस समझना है। अगर आपका हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपका इंग्लिश में क्लियर है तो यहाँ भी ज़रा बराबर देर नहीं लगेगी आपको समझने में। तो ध्यान देंगे बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़ेल कहते किसे हैं, है ना। फ़ेल हिंदी में आपने क्रिया पढ़ा, इंग्लिश में आपने वर्ब पढ़ा, है ना, पढ़ा है ना। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि फ़ेल कहते किसे हैं बेटा। वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे फ़ेल कहते हैं। यानी कहीं भी काम हो रहा हो, जैसे कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये फ़ेल है, यानी काम हो रहा है। तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। जैसे फ़ेल माजी, क्या है, फ़ेल माजी, माजी मतलब गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ ज़माना, बस अपने दिमाग में बिठा लो। फ़ेल माजी गुजरा हुआ ज़माना जो बीत चुका है। कल मैं बाज़ार गई थी, कल मेरी अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, कल हम स्कूल नहीं गए थे, यानी ये सारा काम हो चुका है, बीत चुका है, हो गया है। तो ये क्या है, हमारा माजी, हमारा गुजरा हुआ ज़माना है ना। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से देख लें कि वो फ़ेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, यानी हो चुका हो वो काम जो गुजर चुका है, आपका काम पूरा हो चुका है, तो वो क्या होगा, फ़ेल माजी। जैसे कल मैं बाज़ार गई थी ना, तो फिर इट मीन क्या है यहाँ पे, फ़ेल माजी, यानी भूतकाल, पास्ट टेंस, गुजर चुका है, जो भी काम हो चुका है। अभी मैंने क्या लिखा, मैंने उर्दू का एक बहुत शानदार नोट्स बनाया, तो बना के आप काम लगभग ख़त्म हो चुका है, तो ये भी आपका माजी में आएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया। इतना दिमाग में बिठाना, माजी मतलब गुजरा हुआ कल। कोई भी देखो, आपसे डेफिनेशन तो बहुत कम पूछते हैं, जुमले दे देंगे बेटा, जुमले, सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे पहचाने किसमें कौन सा फ़ेल है। ज़माने के एतबार से ऐसे पूछेंगे, ज़माने के एतबार से बताएं किसमें कौन सा फ़ेल है। अब उसमें जैसे आ गया कि कल मैं बाज़ार गई थी, कल मैं स्कूल नहीं गई थी, कल मेरी मम्मी ने बिरयानी बनाई थी, कल हम सभी पार्क गए थे खेलने, तो ये जहाँ पे ऐसे सेंटेंस दिखे तुरंत समझ जाना कि वहाँ पर फ़ेल माजी है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा फ़ेल हाल। जैसे अभी हम सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारा हाल है, चल रहा है, हमारा काम जारी है, लगातार हो रहा है, तो ये क्या है, फ़ेल हाल। फ़ेल हाल को हिंदी में जैसे आपने वर्तमान पढ़ा होगा, वर्तमान काल, इंग्लिश में प्रेजेंट पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, है ना, वैसे ही उर्दू में फ़ेल हाल होता है। वो फ़ेल जो मौजूदा यानी हाल जो हो रहा है ज़माने में किया जा रहा हो, वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, उसे फ़ेल हाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ेल हाल। जैसे हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हमारा काम जारी है, हो रहा है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा काम कंटिन्यूअस में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ़ेल हाल।
हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सभी पार्क में खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लिख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, यानी जो काम आपका हो रहा है वो होगा फ़ेल हाल, यानी जो काम आपका जारी है, लगातार हो रहा है, वो क्या है? फ़ेल हाल। उम्मीद करती हूँ कि ये भी समझ में आ जाए, लेकिन दिमाग में बिठा के रखना बेटा कि एग्ज़ाम में अक्सर करके जुमले पूछते हैं, जुमले पूछ के डाल के और उसमें पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है, कौन सा ज़माना है। तो फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, इन्हीं तीनों में से होगा और कोई बाहर से नहीं होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल यानी हमारा आने वाला कल। मुस्तकबिल जिसके बारे में हमें ज़र्रा बराबर नहीं पता कि हम जो काम सोच के बैठे हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। कल के बारे में जो हम सोचते हैं, यानी कल जो काम हम करेंगे वो हमारा फ़ेल मुस्तकबिल होगा, हमारा फ्यूचर होगा, हमारा भविष्य होगा। जैसे कल हम सभी नज़्म पढ़ेंगे, वो भी तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे, यानी काम होगा, है ना। तो इसी से समझ जा, जहाँ पे गा गे गी का जिस भी जुमले में आएगा बेटा, वहाँ सीधे समझ जाना कि आपका फ़ेल मुस्तकबिल है। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाने वाला हो, आने वाले ज़माना में किया जाने वाला हो, उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे आप सभी अभी 10th के पेपर में बैठेंगे तो आप सभी ने यही दिमाग में बिठाया होगा ना बेटा कि हम टॉप करेंगे, अपनी क्लास में टॉप करेंगे। तो ये आप अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा होगा काम, इंशाल्लाह होगा, आप टॉप करेंगे, है ना। इस तरीके से जैसे हम बाग में खेलेंगे, हम कल घूमने जाएंगे, कल हम पार्क जाएंगे, कल मेरी मम्मी मार्केट जाएंगी, मेरे लिए नए नए ड्रेस लेके आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही होगा। ज़्यादातर डेफिनेशन एक बार आप मेरे ख्याल से समझ लें बेटा कि माजी किसे बोलेंगे? गुजरा हुआ कल, जो गुजर गया वो हमारा माजी, जो हमारा चल रहा है ये हाल है, और जो होगा, जो कल होगा, परसों होगा, अगले साल होगा, वो क्या होगा? आपका मुस्तकबिल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो बच्चे इसे आप सभी नोट्स में बना लेना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में जो चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाउट पूछेगा, कोशिश करूँगी मैं उसका रिप्लाई करूँ।